Stop filming me! Clock's running. Don't waste it. You are not here to unleash chaos. दोस्तों, 2025 सिनेमा की तारीख का वो साल बन चुका है जिसने हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो हकीकत है या कोई डरावना ख्वाब। आज की इस वीडियो में हम उन 5 बड़ी फिल्मों का डीप डाइव रिव्यू और एनालिसिस करने जा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि देखने वालों के जहनों को भी हिला कर रख दिया। अगर आप एक सच्चे मूवी लवर हैं और कहानी की गहराई में उतरना चाहते हैं तो ये चंद मिनट आपकी जिंदगी के बेहतरीन मिनट होने वाले हैं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं 2025 की सबसे खतरनाक, सनसनीखेज और जज्बाती रोलर कोस्टर राइड। सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिसने स्टीफन किंग के फैंस का बरसों पुराना इंतजार खत्म किया, द रनिंग मैन। जी हाँ, 2025 में एडगर राइट ने वो कर दिखाया जो 1987 में आर्नल्ड की फिल्म नहीं कर सकी थी। ये कोई रिवायती एक्शन मूवी नहीं थी बल्कि एक ऐसा डिस्टोपियन थ्रिलर था जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। कहानी एक ऐसे मुस्तकबिल की है जहां इंसानी जान की कीमत सिर्फ एक रियलिटी शो की रेटिंग्स तक महदूद होकर रह गई है। ग्लेन पॉवेल, जो बेन रिचर्ड्स का किरदार अदा कर रहे हैं, हमें एक ऐसे बाप का दर्द महसूस करवाते हैं जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मौत के मुंह में छलांग लगा देता है। फिल्म का आगाज ही इतना जोरदार है कि आप अपनी पलकें झपकाना भूल जाएंगे। जब बेन रिचर्ड्स को द रनिंग मैन गेम शो में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो सिर्फ भाग नहीं रहा होता बल्कि वो इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा होता है जो गरीब को मजीद कुचल रहा है। एडगर राइट की डायरेक्शन का कमाल ये है कि उन्होंने सस्पेंस को आखिरी लम्हे तक बरकरार रखा। वो सीन जहां हंटर्स यानी शिकारी मैदान में उतरते हैं वो सिनेमा हॉल में बैठे हर शख्स की धड़कनें तेज करने के लिए काफी था। जोश ब्रोलिन ने बतौर प्रोड्यूसर और विलन जो अदाकारी की वो काबिले तारीफ है। उनकी आंखों में वो सफ़ाकी नजर आती है जो एक ऐसे समाज का अक्कास है जहां रहम नाम की कोई चीज नहीं बची। इस फिल्म का क्लाइमैक्स, ओह खुदाया, वो क्लाइमैक्स ऐसा था कि जिसने भी देखा वो दंग रह गया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के मुस्तकबिल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या हम भी इसी सिमत में जा रहे हैं? अब जरा माहौल को बदलते हैं और चलते हैं न्यूयॉर्क की अंडरग्राउंड दुनिया में जहां डैरेन आरोनोफ्स्की की फिल्म कॉट स्टीलिंग यानी पकड़े जाने का खौफ हमें एक अलग ही लेवल की टेंशन में मुब्तला करता है। ऑस्टिन बटलर, जिन्होंने हैंक थॉमसन का किरदार निभाया, एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अपनी नस्ल के बेहतरीन अदाकार क्यों माने जाते हैं। जरा सोचिए, एक आम सा लड़का जो बेसबॉल का साबिक खिलाड़ी है और अब बारटेंडर के तौर पर काम कर रहा है, सिर्फ अपने पड़ोसी की बिल्ली का ख्याल रखने की हामी भरता है और अनजाने में जराइम की एक ऐसी दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी इतनी रियलिस्टिक है कि आपको लगेगा आप खुद हैंक के साथ न्यूयॉर्क की गलियों में भाग रहे हैं। हर मोड़ पर खतरा, हर साए में दुश्मन। ज़ोई क्रेविट्स और रेजिना किंग की परफॉर्मेंसेस ने जो कहानी में जान डाली है वो कमाल है। आरोनोफ्स्की ने जिस तरह इंसानी नफ्सियात और खौफ को पर्दे पर उतारा है वो देखकर दम घुटने लगता है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि कभी-कभी एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी को कैसे तबाह कर सकता है। कॉट स्टीलिंग का पेस इतना तेज है कि आपको सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती। ये सर्वाइवल की जंग है और इस जंग में सिर्फ वो जीतता है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है तो ये फिल्म आपका ये वहम तोड़ देगी। अब बारी आती है एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान की जो सदियों पर मुहित है लेकिन जिसमें खून का रंग मोहब्बत के रंग से ज्यादा गहरा है। ड्रैक्युला, अ लव टेल। लूक बेसन ने इस बार ड्रैक्युला की कहानी को एक नए जाविये से पेश किया है। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है बल्कि एक ट्रेजेडी है। क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज और कैलिब लैंड्री जोन्स ने अपनी अदाकारी से साबित कर दिया कि ये कहानी आज भी जिंदा है। फिल्म के विजुअल्स, वो गॉथिक माहौल, वो अंधेरा और उस अंधेरे में छिपी खून की प्यास, सब कुछ इतना खूबसूरत और साथ ही इतना खौफनाक है कि आप उसकी दुनिया में खो जाते हैं। इस फिल्म में ड्रैक्युला को सिर्फ एक मॉन्स्टर के तौर पर नहीं दिखाया गया बल्कि एक ऐसे आशिक के तौर पर दिखाया गया है जिसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए खुदा से भी जंग मोल ले ली थी।
वो दर्द, वो तरफ जो उसके किरदार में नजर आती है, वो आपको जज्बाती कर देती है। लेकिन होशियार रहिए, क्योंकि लूक बेसन ने हॉरर के एलिमेंट्स को भी भरपूर इस्तेमाल किया है। जब ड्रैक्युला का गजब भड़कता है तो स्क्रीन पर जो तबाही मचती है वो देखने लायक है। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक तोहफा है जो हॉरर के साथ साथ कहानी में जज्बात और आर्ट को भी तलाशते हैं। इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इतना पावरफुल है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके कानों में गूंजता रहेगा। और अब बात करते हैं एक्शन के दीवानों के लिए, क्योंकि सिल्वेस्टर स्टैलोन और स्कॉट ईस्टवुड एक साथ आ चुके हैं फिल्म अलार्म में। ये एक क्लासिक एक्शन थ्रिलर है जो हमें पुराने जमाने की याद दिलाता है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तड़के के साथ। कहानी दो साबिका जासूसों की है जो दुनिया से छुपकर बर्फीले पहाड़ों में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनका माजी उनका पीछा नहीं छोड़ता। जब इंटेलिजेंस एजेंसीज एक चोरी हुई हार्ड ड्राइव की तलाश में उनके पीछे आती हैं, तो जो एक्शन शुरू होता है वो रुकने का नाम नहीं लेता। माइकल पोलिश की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वो सब कुछ है जो एक एक्शन मूवी में होना चाहिए। गोलियों की बारिश, जबरदस्त फाइट सीक्वेंसेस और सस्पेंस। स्टैलोन अपनी उम्र के बावजूद स्क्रीन पर जिस तरह की मौजूदगी रखते हैं वो लाजवाब है, और स्कॉट ईस्टवुड ने भी साबित कर दिया है कि वो एक्शन हीरो के तौर पर अपनी जगह बना चुके हैं। अलार्म की खास बात इसकी लोकेशंस और वो कैट एंड माउस गेम है जो हीरोज और विलेंस के बीच में चलती है। ये फिल्म आपको ये एहसास दिलाती है कि जब इंसान की बका का सवाल हो तो वो किस हद तक जा सकता है। अगर आपको लगता है कि जासूसी फिल्में अब बोरिंग हो चुकी हैं, तो अलार्म आपकी ये सोच बदल देगी। और आखिर में हम कैसे भूल सकते हैं उस फ्रैंचाइज को जिसने स्नाइपिंग की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। स्नाइपर द लास्ट स्टैंड। ब्रेंडन बेकेट वापस आ चुका है और इस बार मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसे हथियार को रोकना है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। चैड माइकल कॉलिंस ने एक बार फिर अपने किरदार के साथ इंसाफ किया है। इस फिल्म में टेक्नोलॉजी और पुराने जंगी हर्बों का जो इम्तिजाज दिखाया गया है वो बहुत दिलचस्प है। फिल्म की कोरियोग्राफी, खास तौर पर वो सीन्स जहां लंबी दूरी से निशाने लगाए जाते हैं, बहुत बारीक बीनी से फिल्माए गए हैं। आपको हर शॉट से पहले वो टेंशन महसूस होगी जो एक स्नाइपर महसूस करता है। ये सिर्फ गोली चलाने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, टाइमिंग और आसाब की जंग है। द लास्ट स्टैंड शायकीन को वो सब कुछ देती है जिसकी वो इस सीरीज से तवक्को रखते हैं। ये एक्शन से भरपूर है, तेज रफ्तार है और इसमें वो तमाम मसाले मौजूद हैं जो आपको अपनी सीट से बांधे रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी 2025 की वो शाहकार फिल्में जिन्होंने हमें हंसाया, रुलाया, डराया और सोचने पर मजबूर किया। चाहे वो द रनिंग मैन का सामाजिक पैगाम हो, कॉड स्टीलिंग की अफरा तफरी, ड्रैक्युला की उदास मोहब्बत, अलार्म का धमाकेदार एक्शन या फिर स्नाइपर का टारगेटेड थ्रिल, हर फिल्म अपने अंदर एक पूरी दुनिया समोए हुए है। मेरा मशवरा है कि आप इन फिल्मों को जरूर देखें और खुद फैसला करें कि आपका फेवरेट कौन है। अगर आपने इनमें से कोई फिल्म देखी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि आपको इनमें से किस फिल्म की कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई, और क्या आपको लगता है कि द रनिंग मैन वाकई ओरिजिनल किताब के साथ इंसाफ कर पाई है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। जाने से पहले अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और एक्सपो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम लाने वाले हैं कुछ और भी बड़ा और धमाकेदार। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।